अध्याय 16 एकजुट होने के बारे में झूठ। नेता आपको कई झूठ बोलेंगे जो भविष्य से संबंधित हैं और आपको एकजुट होने की आवश्यकता होगी। स्वर्गारोहण के बाद बड़े पैमाने पर अराजकता होगी और कई लोग मानेंगे कि ये दुनिया का अंत है। आप देखेंगे कि कुछ नेता इस उन्माद को पकड़ते हैं और इसे शैतान के एजेंडे को चलाने के लिए उत्प्रेरक के रूप में उपयोग करते हैं। वे आपको बताएंगे कि दुनिया का अंत वास्तव में आ रहा है, कि लोगों का गायब होना एक चेतावनी है, कि आपको अभी कार्रवाई करनी चाहिए और पृथ्वी को ठीक करने, समाज को ठीक करने, धर्म को ठीक करने, सरकार को ठीक करने के लिए सभी को एक साथ आना चाहिए। अर्थव्यवस्था और कानूनों को ठीक करें ताकि आप में से बाकी लोग भी गायब न हो जाएं। आपको ये समझने की आवश्यकता है कि ईश्वर अपनी सृष्टि, पृथ्वी और उसमें मौजूद हर चीज पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। आपको पृथ्वी के साथ जो कुछ भी गलत लगता है उसके बारे में चिंता करने या उसे ठीक करने का प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो आत्म विनाश के बारे में शैतान के झूठ पर विश्वास न करें। अब मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि ईश्वर की रचना का बुरा प्रबंधक बनना ठीक है। मैं जो कह रहा हूँ वो ये है कि आप मौसम या भूकंप या अन्य प्राकृतिक आपदाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते। भगवान करता है। पृथ्वी पर यीशु के 1000 साल के शासनकाल के बाद, जो क्लेशकाल के बाद शुरू होता है, भगवान हमारे लिए एक बिल्कुल नई पृथ्वी बनाने जा रहे हैं। उस नए स्वर्ग और नई पृथ्वी की प्रतीक्षा में रहें जिसका उसने हमसे वादा किया है। परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। इसलिए जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से नाश होने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चालचलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए और उसके आने की लालसा कैसे करनी चाहिए, जिसमें आकाश की आग पिघल जाएगी और तत्व बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करेगी। द्वितीय पत्रस 3:10-13। नेता आपको बताएंगे कि अब शांति का समय है, कि आप पृथ्वी पर एक स्वप्नलोक प्राप्त कर सकते हैं, कि सभी को एक सरकार, एक अर्थव्यवस्था और एक धर्म में एक साथ आना होगा। इसमें से कुछ अच्छा लगता है, लेकिन समस्या यह है कि यह एक बड़ा झूठ है। मनुष्य पापी है और वो कभी भी पृथ्वी पर शांति स्थापित नहीं कर सकता। इस धर्मग्रंथ में हम सीखते हैं कि ईसा मसीह का शत्रु जो जानवर है, जब वो मेघारोहण के बाद सत्ता में आएगा तो यही सटीक बातें कहेगा। याद रखें कि शैतान जो ड्रैगन है उसे अपनी शक्ति देता है। फिर मैं समुद्र की रेत पर खड़ा हुआ। मैंने एक पशु को समुद्र से निकलते देखा जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 मुकुट थे और उसके सिरों पर निंदा के नाम थे। जो पशु मैंने देखा वो चीते जैसा था और उसके पांव भालू के जैसे और उसका मुंह सिंह के मुंह जैसा था। अजगर ने उसे अपनी सामर्थ्य, अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार दिया। उसका एक सिर ऐसा लग रहा था जैसे उस पर प्राणघातक चोट लगी हो। उसका प्राणघातक घाव ठीक हो गया और सारी पृथ्वी पशु पर अचंभा करने लगी। उन्होंने अजगर की पूजा की क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दिया था, और उन्होंने पशु की पूजा ये कहकर की, इस पशु के समान कौन है? कौन उससे युद्ध कर सकता है? उसे पवित्र लोगों से युद्ध करने और उन्हें जीतने का अधिकार दिया गया था। उसे हर एक कुल, लोग, भाषा और राष्ट्र पर अधिकार दिया गया था। पृथ्वी के सभी रहने वाले उसकी पूजा करेंगे, हर एक जिसका नाम जगत की उत्पत्ति से लेकर वध किए गए मेमने की जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा गया है। प्रकाशित वाक्य 13:1-4, 7-8। दुनिया मसीह विरोधी को प्रत्येक जनजाति, लोगों, भाषा और राष्ट्र पर अधिकार देती है। इसका मतलब है कि वो दुनिया का शासक है। वो सभी को एक सरकार और एक अर्थव्यवस्था में एकजुट करते हैं। क्या आपने देखा कि वो और क्या करता है? वो सभी से अपनी पूजा करवाता है, सिवाय उन लोगों के जो यीशु में विश्वास करते हैं। मसीह विरोधी दुनिया का भी भगवान बन जाता है। इस धर्म ग्रंथ में मसीह विरोधी वो व्यक्ति है जो परमप्रधान परमेश्वर के विरुद्ध शब्द बोल रहा है। इसमें कहा गया है कि वो समय और कानून को बदलने की योजना बना रहा है। ये पवित्र समयों के संदर्भ हैं, जैसे यहूदी पर्व के दिन और भगवान की व्यवस्था। समय और आधा समय का अर्थ 3.5 वर्ष है। वो कितने समय तक उन लोगों पर अत्याचार करेगा या उन्हें थका देगा जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं। इसलिए उसने कहा, चौथा जंतु पृथ्वी पर एक चौथा राज्य होगा जो सब राज्यों से भिन्न होगा और सारी पृथ्वी को खा जाएगा, रौंदेगा और टुकड़े टुकड़े कर देगा, और 10 सींगों वाले उस राज्य में से 10 राजा उठेंगे। उनके बाद एक और राजा उठेगा
जो पहले वाले से भिन्न होगा, और वो 3 राजाओं को गिरा देगा। वो परमप्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा और परमप्रधान के पवित्र लोगों को तोड़ डालेगा। वो समयों और व्यवस्था के बदलने की युक्ति करेगा, और वे उसके हाथ में एक समय और समयों और आधे समय तक के लिए दिए जाएंगे। दानियल 7:23-25। आप देखिए, हमने पहले भी एक सरकार में एकजुट होकर यह कोशिश की है। जब परमेश्वर ने मानव जाति की रचना की और हम फलने फूलने लगे, तब परमेश्वर ने लोगों से कहा कि आगे बढ़ो और बढ़ो। हम आगे नहीं गए, हम गए थे। सभी लोग एक शहर में एकत्र हुए और एक ऐसी मीनार बनाने का निर्णय लिया जो स्वर्ग तक पहुंचे। वो परमेश्वर के विरुद्ध प्रत्यक्ष अवज्ञा का कार्य था। आप देखिए, वे सिर्फ एक गगनचुंबी इमारत का निर्माण नहीं कर रहे थे, वे अपना नाम कमाना चाहते थे, वे देवता बनना चाहते थे। पापियों के हाथों में बहुत अधिक शक्ति होने से यही समस्या है। ये हमारे दिमाग तक पहुंच जाता है, हमारे अहंकार को बढ़ा देता है, और हम निर्णय लेते हैं कि हम पूजा के योग्य हैं। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उन्होंने कहा, हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार हम अपना नाम करें, ऐसा न हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैल जाना पड़े। आओ हम उतरकर उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली न समझ सकें। तब यहोवा ने उन्हें वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। उन्होंने नगर बनाना बंद कर दिया, इसलिए उसका नाम बाबेल रखा गया, क्योंकि वहां यहोवा ने सारी पृथ्वी के ऊपर की भाषा में गड़बड़ी डाल दी थी। वहां से यहोवा ने उन्हें सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। उत्पत्ति 11:1-4-7-9। मामले के मूल में हम शैतान से अलग नहीं हैं, हम सभी पापी हैं। हम चाहते हैं कि हमारी पूजा की जाए और हम भगवान की तरह बने, ठीक वैसे ही जैसे शैतान करता है। शैतान का झूठ हमारे पापी स्वभाव को संतुष्ट कर सकता है। मुझे लगता है कि इसीलिए हमारे लिए सत्य को देखना और यीशु के पास आना इतना कठिन है। केवल यीशु ही पृथ्वी पर शांति ला सकते हैं, क्योंकि वो पूर्ण पवित्र, धर्मी और न्यायी हैं। क्लेश की घटनाएं समाप्त होने के बाद यीशु बिल्कुल यही करेंगे। वो यहाँ पृथ्वी पर अपना सहस्राब्दी साम्राज्य स्थापित करेगा। ये बाइबल में उनके वादों में से एक है। ये धर्म ग्रंथ यीशु और उसके भविष्य के राज्य के बारे में है, जहाँ शाश्वत शांति होगी। क्योंकि हमारे लिए एक बच्चा पैदा हुआ है, हमें एक बेटा दिया गया है, और सरकार उसके कंधों पर होगी। उसका नाम अद्भुत परामर्शदाता, पराक्रमी ईश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी सरकार और शांति की वृद्धि का कोई अंत नहीं होगा। दाऊद के सिंहासन और उसके राज्य में उसे स्थापित करने और न्याय और धार्मिकता के साथ उस समय से लेकर हमेशा के लिए बनाए रखने के लिए सेनाओं के यहोवा का उत्साह ये पूरा करेगा। यशायाह 9:6-7। भविष्य और एक सरकार में एकजुट होने की आवश्यकता के बारे में आप जो झूठ सुनते हैं उस पर विश्वास न करें। जान लें कि यीशु पृथ्वी पर अपना सहस्राब्दी राज्य स्थापित करने के लिए फिर से आ रहे हैं, और वो शांति का सच्चा समय होगा। जान लें कि ईश्वर हमें अनंत काल तक रहने के लिए एक नया स्वर्ग और एक नई पृथ्वी प्रदान करने जा रहा है। अपना विश्वास यीशु पर रखें ताकि आप इस अद्भुत भविष्य को न चूकें।